पर एक बात बताओ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 5 चीजें सोची और 5 मिल गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय की स्थिति ऐसा लगा मानो आकाश में उड़ गया हूं मैं, और कोई नहीं मंदिर में, बस राधा रमन जी और मैं खड़े। नाथ द्वार में जब हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ, हम श्रीनाथ जी दर्शन करने ही पहली बार 2019 में गए थे। अभी क्या चल रही है, 2023। पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन मैंने अपने जीवन में 2019 में किया। और प्रथम दर्शन करने के लिए जब गया तो लाल जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो वहां बाहर वैष्णव थे, वो सब मुझे को बोले ये बोई वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धनवास सांवरे गाया है। मुझे नहीं पता था ये पद वैष्णवों को इतना प्रिय है। मैं तो बस नाना जी की आज्ञा थी तो मैंने गा दिया। लेकिन नाना जी एक बात बोल के गए, बोले कृष्णदास जी ने जब ये पद गाया, चतुर्भुज दास जी ने, तो ठाकुर जी ने उनको आज्ञा की कि इस पद का नित्य गान करने वाले को मैं निश्चित प्राप्त हो जाऊंगा। अब वो बात नाना जी की हमने सुन ली थी, लेकिन उसका कोई ऐसा भाव नहीं था। पहली बार नाथ द्वार दर्शन करने गए, उसके पीछे भी कारण ये था, हमारी सबसे छोटी बहन का ब्याह हुआ पुष्टि मार्गीय परिवार में, और वहां नियम है कि विवाह होते ही दंपति नाथ द्वार प्रणाम करने जाते हैं। तो वे प्रणाम करने जा रही थी, उनका मुझ पर फोन आया, बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद हूँ। बोले वहां से आ जाओ, 4 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम कभी गए भी नहीं, नाथ द्वार चलते हैं। प्रथम नाथ द्वारा दर्शन करने गया और सब बाहर से कह रहे थे, बोले भीतर वो पद जरूर सुनाना भैया गोवर्धनवास सांवरे। मैंने कहा सुना दूंगा। जैसे ही मैं ठाकुर जी के श्री जी बाबा के सामने गया, मुझे लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया बालक खड़ा है सामने। और उस समय पद की 2 पंक्तियां गाई ठाकुर जी के आगे, और पंक्ति गाने के पश्चात बस मन में ये भाव आया, लाल जी आप ब्रज से दूर क्यों आ गए? वृंदावन से नाथ द्वार पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, इतने दूर बैठे हैं। मैंने कहा अरे ब्रजवासी से ऐसो कहा बैर इतनी दूर आके बैठ गए हो? मैं लाल जी हम ब्रजवासी खूब सेवा करेंगे, चलो वापिस हमारे संग। ये भाव अपने आप मन में प्रथम दर्शन में आया, और उसी का परिणाम बाहर आए। एक वैष्णव ने कहा महाराज जी आपका एक तोहफा हमारे पास है। मैंने लाओ दो, और वो हमको गिरधर लाल जी दे गए। बोले लो ये अब आपके संग सदा विराजेंगे। मैंने कि मुझ पर श्रृंगार का सौ भी नहीं आता। बोले ये सब करा लेंगे, आप ले जाओ बस, आज तक विराज रहे हैं। मैंने तो कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस पद का ही परिणाम गोवर्धनवासी सांवरे पद का, कि ठाकुर जी पधार गए। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपके जैसे ठाकुर जी चाहिए। मैंने कि बेटा ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने कि बेटा पहले प्रेम करो। मैंने कि यूं मत पूछा करो कितने के लाए कहां से लाए, तुम प्रेम करने लगो ये खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। और मैंने कहा ये जो पद है ना गोवर्धनवासी सांवरे, इसका नित्य गान करो। बस भोग लगाते समय, शयन कराते समय, श्रृंगार करते समय मत गाओ, क्योंकि इससे ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी को याद आती ब्रजवासियों की। तो श्रृंगार हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद ठाकुर जी खाली बैठे तब ये पद सुनाओ। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और आपने पद गा दिया, रात भर बेचारे रोमेंगे, सुर सुर करेंगे नाक से ब्रजवासी की याद में। इसलिए ये पद तब सुनाना जब ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, खाली हो, कोई लीला नहीं कर रहे हो। लेकिन ये पद बंधुओं रोज सुनाओ अपने ठाकुर जी को। हम आपको विश्वास से कह रहे हैं, हमारे पास तो लाल जी पधार गए, आपके पास प्रत्यक्ष लाल जी आ जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। भक्ति क्या है बंधुओं? चिंबक है, और चिंबक में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे नाम जप और अपने साधना से, उतनी जल्दी ये चिंबक का आकर्षण करने वाले ये जो लाल जी हैं, ये दूसरी चिंबक हैं, ये आपकी चिंबक से आके ऐसे चिपकेंगे कि छूटा है ना छूटेंगे, फिर तो लिपट ही जाएंगे, एक ही रह जाएंगे फिर। तो मैं क्या बता रहा था, नाथ द्वार में मैंने पहला उत्सव किया ठाकुर जी का, तो उसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता था, और श्रृंगार करके 9 बजे आके मंच पे बैठ जाता था। दर्शन नहीं कर पाता, दर्शन करने जाता था मैं शाम को उत्थापन के, तो पूरे दिन उत्सव रहता था।
लेकिन एक वैष्णव बालक को सेवा दे रखी थी कि तुम हमारी तरफ से दर्शन करके आया करो। राजभोग में लाल जी का जो दिन का उत्सव होता है ना, वो राजभोग में धारण करते हैं। तो प्रथम दिन वो दर्शन करके आया, आकर के बताया, बोले महाराज, मैंने कि कैसे आज श्री जी बाबा कैसे लग रहे? बोले आज ठाकुर जी ने नीलो पिछोड़ा पहनो है, ऐसे पीछे अपने ऐसे धारण कियो है, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसा चौकटा है, और ठाकुर जी आज कांच की हटरी में बैठे हैं। और संभवतः उस दिन हमारे लाल जी भी नीले पिछोड़ा में, कांच की हटरी में, वैसो ही श्रृंगार, वैसो ही मुकुट। मैं कही यार, ये तो मैंने कही कि तू श्री जी बाबा के दर्शन करके आई है, तू हमारे लाल जी के क्यों करके आयो? बोले मैं लाल जी के नहीं, मैं श्री जी बाबा के ही करके आया हूं। मैंने कहा हैं, ये कैसे होगा? मैं तो सुबह अपने लाल जी को ऐसे बनाया, और शाम को जब मैं उत्थापन में जाता तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता कि लाल जी वैसे ही बैठे जैसे हमारे लाल जी। मैंने कि चलो आज प्रथम दिन ठाकुर जी ने एक जैसा श्रृंगार किया, बिना पता, मुझे पता नहीं था, फिर भी ठाकुर जी का एक जैसा श्रृंगार। तो मैंने कि चलो लाल जी प्रसन्न है इस उत्सव से। अगले दिन हमने ठाकुर जी को लाल पिछोड़ा धराया, और अगले दिन मोतियों की हटरी में हमारे लाल जी बैठे। मैं दर्शन कथा करने आ गया। कथा करने के बाद में वो बालक फिर मिला। मैंने कहा हाँ भाई, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले आज श्री जी बाबा ने लाल पिछोड़ा पहनो है और मोती की हटरी में विराज रहे हैं। मेरे हाथ पांव कांपे। मैंने कि भाई तू यार तू सही बता। बोले सही बता रहा हूं महाराज जी। और शाम को फिर उत्थापन में मैं दर्शन करने गया तो वैसे ही ठाकुर जी। मैंने कहा ये कुछ तो बात है। अगले दिन मैं सोच के बैठा, मैंने कि आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा जो श्री जी बाबा धारण इन दिनों में करते ही नहीं है, तब पता चलेगी। और हमने अपने ठाकुर जी को सेहरा बांध दिया, दुल्हा बना दिया अपने लाल जी। मैंने कि अब ये जनवरी के समय अब काय को सेहरा पहनेंगे ठाकुर जी। और उस दिन ठाकुर जी नीली हटरी में विराजमान हुए। अब मेरे कथा में कम मन लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं कि आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। कथा पूरी करके जैसे ही मैंने पूछी, मैंने कि भैया एकांत में ले जाके मैं जल्दी बता, बाहर लोग खड़े प्रणाम करो। मैंने तुम खड़े रहो, तुम बता पहले ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। बोले आज श्री जी बाबा ने सेहरा पहना है। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं सत्य बताऊं नेत्रों से अविरल अश्रुधार, नीली हटरी में ठाकुर जी विराज रहे। अभी भी सोच रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं। कैसे कृपालु नाथ। तो ये रीति थी ताज बेगम। उसको अंदर प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो बाहर से अपने हृदय का चित्र बनाती थी और पूछती थी दर्शनार्थियों से, ऐसे ठाकुर जी दिख रहे हों तो मैं मानूं कि ठाकुर जी मेरे चित्त में। और जब दर्शनार्थी आके बताता, बोले ऐसे ही दिख रहे हैं ठाकुर जी, नाचने लगती ताज बेगम। बंधुओं, हमारी भक्ति यहीं तक सीमित रहे, हमें मिलना नहीं है ठाकुर जी से। हमको ये छोटे छोटे अनुभव से ही हम जी लेंगे पूरा जीवन। हमको प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा नहीं है। बस आप इन भावों से, छोटे छोटे भावों से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं ना, कि हाँ मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे उसी में सुख है, हमें उसी में सुख है।